औज़ु बिल्लाहि समीउल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अबू अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। हज़रत अज़दारा ने सरकार सैयद शुहदा और पुरसादारा ने असीरा ने करबला अलैहिस्सलाम बतसद्दुक़ चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम और बताईद मासूम आलम हज़रत बतूल बिन्त रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हुसैनी अकादमी की जानिब से मुनक़्क़िदा इस खम्सा मजलिस की ये आखिरी मजलिस व आखिरी रोज़ है और बग़ैर किसी तमहीद के चूँकि ताख़ीर हो चुकी है, मैं पहली मजलिस से आपके सामने उम्मत रसूल और दौर यज़ीद के उन्वान से जो एक गुफ्तगू करता चला आ रहा हूँ और इस उन्वान के लिए सरकार सित्ते रसूल सकलैन मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक फ़िक्र तैयबा की तिलावत करने के शरफ़ हासिल कर रहा हूँ, जिस फ़िक्रे में मौला हुसैन ने अपनी हिजरत और अपनी शहादत का सबब बयान फरमाया। 28 रजब सन 60 हिजरी को मदीने से हिजरत फरमाते वक्त आपने जनाब मोहम्मद हनफिया के नाम एक ख़त तहरीर किया था और वो उनके हवाले किया और उसमें आपने अपने मकासद बयान किए कि मैं जो ये हिजरत कर रहा हूँ तो न ये हुसूल हुकूमत के लिए है, न ये हुसूल ताज व तख्त के लिए है, न हुसूल इक़्तिदार के लिए है, न माशरे में इंतशार के लिए है। मौला हुसैन ने फरमाया कि मेरी हिजरत का मकसद उम्मत रसूल की इस्लाह है, इस्लाह उम्मत पैगम्बर के लिए, इस्लाह उम्मत जद के लिए मैं जा रहा हूँ। मैं रोज़ अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मकसद इस्लाह मौला हुसैन जिस इस्लाह के लिए निकले, इसी मकसद की बुनियाद पर हमारे माशरे में भी कुछ अफराद कोशिश इस्लाह करते हैं, ख्वाहिश इस्लाह रखते हैं, इस्लाही तकरीरें करते हैं, इस्लाह के ऊपर ज़ोर देते हैं और बुनियाद इमाम हुसैन के मकसद को बनाया जाता है कि चूँकि मौला हुसैन बना में इस्लाह निकले थे लिहाजा हमारा फरीज़ा भी है कि हम भी इस्लाह करें। तो अजीज़ों, ये जुमला भी मैं रोज़ अर्ज़ कर रहा हूँ कि यकीनन मौला हुसैन इस्लाह के लिए निकले, लेकिन इस्लाह का मतलब होता है ख़राबियों को दूर करना, इस्लाह का मतलब होता है माशरे को दुरुस्त करना। तो इस्लाह के साथ साथ बल्कि इस्लाह से पहले हर वो शख्स जो इमाम हुसैन के नाम पर इस्लाह करना चाहता है, जो मकसद करबला के नाम पर इस्लाह करना चाहता है, उसे तारीख़ करबला ज़रूर पढ़ना चाहिए कि वो ख़राबियाँ जिनकी इस्लाह के लिए मौला हुसैन निकले थे वो ख़राबियाँ क्या थीं। तो मैंने मुख्तसर 4 मजलिसों में आपकी खिदमत में कुछ ख़राबियाँ, कुछ अयूब बयान किए। आज मजमूई तौर पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौला हुसैन जो निकले इस्लाह की खातिर, तो माशरे की सबसे बड़ी ख़राबी यह थी कि वो हुकूमत जिसके तख्त के ऊपर यजीद बैठा था, वो यजीद जिसे हाकिम माना जा रहा था और जिसके हाथ पर उम्मत रसूल बैत कर चुकी थी, और वो हुकूमत जो हुकूमत यजीद थी जिसे लगभग सब ने तस्लीम कर लिया था, उसे ज़ाहिरी तौर पर हुकूमत इस्लामी समझा जा रहा था, उसे ज़ाहिरी तौर पर हुकूमत इस्लामी का नाम दिया जा रहा था। हालांकि अगर आप तारीख़ पर नज़र डालें तो वो हुकूमत इस्लामी नहीं थी, वो इस्लाम की हुकूमत नहीं थी, बल्कि असलन वो इबलीस का कायम किया हुआ एक निज़ाम था। सुनिएगा, मैं गुफ्तगू अर्ज़ कर रहा हूँ, वो इबलीस का बनाया हुआ एक सिस्टम, शैतान का बनाया हुआ एक निज़ाम था, जिस निज़ाम को हुकूमत इस्लामी का नाम दिया गया था।
और यजीद यजीद का नाम नहीं है, बल्कि यजीद इबलीस के नुमाइंदे का नाम है। सुनिएगा गौर से, यजीद को इबलीस ने अपना नुमाइंदा बनाया था। और ये कोई नई बात नहीं है। जब से अल्लाह ने इबलीस को मरदूद बारगाह करार दिया, जब से अल्लाह ने इबलीस के गले में तौक़े लानत पहनाया, जब से अल्लाह ने इबलीस को बारगाह से मलून व मतून कह के खारिज किया, आसमान से ज़मीन पर फेंका गया, तब से अगर आप तारीख़ पर नज़र डालें तो इबलीस हुकूमत इलाहिया के मुकाबले में एक अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था। निज़ाम इलाही के मुकाबले में उसने अपना एक सिस्टम बनाया। अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम के मुकाबले में उसने अपना एक निज़ाम बनाया। अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के मुकाबले में उसने अपने कवानीन बनाए। बस 2 मिनट में इंशाअल्लाह बात वाज़े हो जाएगी। भाई अल्लाह के मुकाबले में उसने एक ऐसा निज़ाम बनाया कि अल्लाह ने जिसको जिसको हिदायत के लिए इस दुनिया में भेजा, इबलीस हर एक के सामने किसी न किसी को लेके आया। अल्लाह ने हिदायत के लिए जनाब आदम का इंतज़ाम किया, वो मुकाबले में काबिल को लेके आया। अल्लाह ने जनाब नूह का इंतज़ाम किया, वो मुकाबले में पिसरे नूह को लेके आ गया। अल्लाह ने हिदायत के लिए जनाब इब्राहीम का इंतज़ाम किया, इबलीस मुकाबले में नमरूद को लेके आ गया। अल्लाह ने हिदायत के लिए हज़रत मूसा का इंतज़ाम किया, वो मुकाबले में फ़िरौन को लेके आ गया। अल्लाह ने हिदायत के लिए जनाब ईसा का इंतखाब किया और इबलीस मुकाबले में यहूद को लेके आ गया। अल्लाह ने हिदायत के लिए शहर इल्म का इंतज़ाम किया, वो मुकाबले में अबू जहल को लेके आ गया। तो हमाइएगा, मैं बात को आसान कर रहा हूँ। भाई अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम निज़ाम के मुकाबले में बिल्कुल पैरेलल इबलीस ने एक निज़ाम, एक हुकूमत, एक सिस्टम कायम की कि अल्लाह ने शहर इल्म का इंतज़ाम किया हिदायत देने के लिए, वो मुकाबले में अबू जहल को लेके आ गया। अल्लाह ने हिदायत के लिए गदीर का इंतज़ाम किया, वो सकीफ़ा को लेके आ गया। सुनिएगा, देखिए पूरी तवज्जो सुनिएगा। अल्लाह ने हिदायत के लिए इमाम हसन का इंतज़ाम किया, वह हाकिम शाम को लेके आ गया। अल्लाह ने हिदायत के लिए मौला हुसैन का इंतज़ाम किया, वो यजीद को लेके आ गया। तो जो हमारे ये है निज़ाम इबलीसी, कुरान ने इसीलिए होशियार किया है, देखो इबलीस के फंदों में ना आना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कुरान कह रहा है इंसान, शैतान तुम्हारा, इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। देखो इसके फंदों में ना आना, इसके फरेब में ना आना। देखिए इबलीस के इस सिस्टम को, इस निज़ाम को आप समझने की कोशिश करें। अल्लाह ने जिसको जिसको हिदायत के लिए मुंतखब किया, ये उसके मुकाबले में किसी न किसी को लेके आया। अच्छा, बात खाली नबियों की नहीं है, रसूलों की नहीं है, इमामों की नहीं है। हर वो शय बगुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ जो सेहत इंसान के लिए फ़ायदेमंद थी, हर वो शय जो ज़िंदगी इंसान के लिए मुफीद थी, ये उसके मुकाबले में भी किसी न किसी को लेके आया। अल्लाह ने इंसान के लिए रिज़्क़ हलाल का इंतज़ाम किया, यह हराम को लेके आ गया। और हमारे यहाँ अल्लाह ने तौहीद की दावत दी, यह शिर्क को लेके आ गया। अल्लाह ने ज़बीहे की इजाज़त दी, यह झटके को लेके आ गया। तो हमारे यहाँ एक सलावात का सहारा दे तो मैं अर्ज़ करूँ आप देखो। आखिरी मजलिस है इंशाल्लाह, एक बहुत अहम बात, हर वो शय जो अल्लाह ने सेहत इंसानी के लिए फ़ायदेमंद थी, उसके मुकाबले में इबलीस किसी न किसी चीज़ को ले आया। अल्लाह ने तौहीद की दावत दी, ये शिर्क को लेके आ गया। अल्लाह ने रिज़्क़ तैयब का इंतज़ाम किया, ये रिज़्क़ हराम को लेके आ गया। अल्लाह ने ज़बीहे का हुक्म दिया, ये झटके को लेके आ गया। भाई हर चीज़ के मुकाबले में कुछ न कुछ लाया। यहाँ तक कि अल्लाह ने जनाब दाऊद पैगम्बर पर ज़बूर नाजिल की, और जनाब दाऊद को खाली ज़बूर जैसी किताब नहीं दी, बल्कि उन्हें लहन भी दिया, उन्हें आवाज़ भी दी। इतनी खूबसूरत आवाज़ थी, अब तवज्जो सुनिएगा, इतनी खूबसूरत आवाज़ थी कि जब उस खूबसूरत आवाज़ के साथ, तरन्नुम के साथ, लहन के साथ जनाब दाऊद ज़बूर पढ़ते थे तो फ़ज़ाओं में परिंदे भी रुक के सुनने लगते थे। परिंदे भी जनाब दाऊद की तिलावत को सुनने लगते थे। अल्लाह ने जनाब दाऊद को खाली ज़बूर नहीं दी, एक खूबसूरत आवाज़ भी दी, इसलिए कि अल्लाह को मालूम है कि इंसान के कान अच्छी आवाज़ों से इश्क रखते हैं। तो जो हमारे यहाँ
इंसान की फितरत में है कि वो अच्छी आवाज की तरफ जाता है, खूबसूरत आवाज की तरफ जाता है। तो अल्लाह ने ज़बूर के साथ जनाब दाऊद को आवाज भी दी कि अगर ज़बूर के पास ज़बूर की वजह से नहीं आते हो तो आओ आवाज की वजह से आओ, तो हमारे यहाँ आओ तरन्नुम की वजह से आओ। अब ये जो हमारे यहाँ अज़ादारी में जितने भी तरीक़े हैं ये जज्बात की बुनियाद पर नहीं हैं, आयात और रवायात की बुनियाद पर हैं। इसलिए एक अजीब बात मैं करो, बस सुनना मेरे जवानों, एक अजीब बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये सब आयात और रवायात की बुनियाद पर है। अल्लाह ने इंसान को सही रास्ते पर लाने के लिए, तौहीद समझाने के लिए, हिदायत दिखाने के लिए खाली किताब नहीं दी, जनाब दाऊद को ऐसा गला दिया, ऐसी आवाज दी, ऐसा तरन्नुम दिया कि लोग उस तरन्नुम की वजह से हिदायत के करीब आए, आवाज की वजह से ज़बूर सुनते जाएं। अब जो हमारे यहाँ ये रवाज कायम हुआ कि खाली मरसिया तहतुल लफ्ज़ नहीं पढ़ा जाएगा, अच्छी आवाज़ों में पढ़वाया जाएगा। हमारे यहाँ भाई मरसिए के लिए अच्छी आवाज़ के मरसिया खान लाए जाएंगे, कसीदे के लिए अच्छी आवाज़ के शायर बुलाए जाएंगे, नौहों के लिए अच्छी आवाज़ों के नौहे खान लाए जाएंगे। ये कोई नया तरीक़ा नहीं है, दौरे दाऊद का तरीक़ा है। भाई इसमें वही हिकमत है भाई, जैसे अल्लाह ने दाऊद को आवाज़ दी कि जो ज़बूर की वजह से ज़बूर के पास नहीं आता, आवाज़ की वजह से आएगा। भाई मरसिया खानों का इंतज़ाम भी इसीलिए हुआ कि जो करबला को सिर्फ करबला की वजह से नहीं सुनता, आए वो सोसखानी की वजह से सुन ले। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिएगा एक तरीका, अब एक नतीजे तक पहुँचाना है आपको। अब जो जनाब दाऊद लहन से तरन्नुम से पढ़ते थे तो वो लोग जो अच्छी आवाज़ों के दिलदादा होते वो जमा होने लगे, ज़बूर सुनने लगे। अब क्या करे इब्लीस, भाई रिज़्क़ तैयब के मुकाबले में रिज़्क़ हराम लाया, ज़बीहे के मुकाबले में झटका लाया। अब दाऊद के लहन के मुकाबले में क्या लाए? तो उलमा ने लिखा है कि इब्लीस लहने दाऊदी के मुकाबले में मौसीकी को लाया। क्या सुनाया भाई, तवज्जो सुनाया भाई, पूरी तवज्जो सुनिएगा, मेरे पास हवाले किताबें मौजूद हैं। जनाब दाऊद के लहन के मुकाबले में वो म्यूजिक को लेके आया, मौसीकी को लेके आया कि अच्छा तुम आवाज की वजह से सुधरने जा रहे हो तो लो आवाजों ही के जरिए हम बिगाड़ देंगे। भाई सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। खास मतलब तक ला रहा हूँ भाई, उलमा ने लिखा है कि ये मौसीकी उस जमाने में ईजाद हुई। उसने देखा कि उसका गैंग उधर जा रहा है, उसकी पैरवी करने वाले उधर जा रहे हैं, वो उठा लाया हारमोनियम। क्या सुनाया? उसने कहा इधर आओ इधर आओ। तो जो जो शय अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए बनाई, अब आखिरी आदमी तक तवज्जो, इब्लीस उसके सामने किसी ना किसी शय को लेके आया। तौहीद के सामने, भाई जहन में है कि नहीं आपके, तौहीद के सामने शिर्क को लेके आया, रिज़्क़ तैयब के मुकाबले में रिज़्क़ हराम को लेके आया, लहन के मुकाबले में मौसीकी को लेके आया, ज़बीहे के मुकाबले में। ये सारी बातें जहन में हैं। अब जरा शरीयत से एक सवाल कीजिए कि शैतान जो जो अल्लाह की बनाई हुई हिदायत देने वाली अशिया के मुकाबले में अशिया लाया, शरीयत उन्हें क्या कहती है? शरीयत उन्हें क्या नाम देती है? हमने शरीयत से पूछा शिर्क क्या? का हराम। हमने शरीयत से पूछा रिज़्क़ हराम क्या? का हराम। हमने कहा मौसीकी क्या? का हराम। हमने कहा झटका क्या? भाई आखिरी आदत तो तवज्जो चाहता हूँ भाई, इब्लीस जिसको जिसको हक के मुकाबले में लाया, शरीयत ने उसे हराम कहा और समझाया हक के मुकाबले में जो आएगा क्या समझाया? Hey!
आखिरी आदमी था भाई, तो मैंने इसका नतीजा नहीं पेश किया भाई। हक के मुकाबले में इब्लीस जिसको जिसको लाया, शरीयत ने कहा हराम, झटका हराम, मौसीकी हराम, रिज़्क़ हराम हराम। इसका मतलब हक के मुकाबले में जो आएगा वो हलाल नहीं होगा, हराम होगा। अब समझ में आया कि नबी ने क्यों कहा कि अली का दुश्मन हलाल ज्यादा नहीं होगा। जिसको पहनने का शौक है और मौला अली से दुश्मनी लानत का तोहफा हमारा सलामत रखे आपकी समातों को। देखिए इब्लीसी सिस्टम, भाई इंशाल्लाह बड़ी खास मंजिल है जहां तक पहुंचाना है। इब्लीस का सिस्टम समझिए, इब्लीस के निजाम को समझिए। कुरान ने यूं नहीं कहा इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये सबसे खुला हुआ सबसे बड़ा दुश्मन है। इसने हक के मुकाबले में किसी न किसी को लेके आया। अच्छा सुस्ता लीजिए, हाबील के मुकाबले में काबिल को लाया, जनाब नूह के मुकाबले में पेसरे नूह को लाया, इब्राहिम के मुकाबले में नमरूद को लाया, मूसा के मुकाबले में फिरौन को लाया, ईसा के मुकाबले में यहूद को लाया, नबी के मुकाबले में अबू जहल को लाया, गदीर के मुकाबले में सखीफा को लाया, लहन के मुकाबले में मौसीकी को लाया, हलाल के मुकाबले में हराम को लाया, मोजिज़ों के मुकाबले में जादू को लाया। सुनिएगा, सातवें इमाम का रोज़ा है। अब अल्लाह ने इंतजाम किया था मोजिज़ों के जरिए कि लोगों को हिदायत दी जाए, यूं नहीं समझते तो मोजिज़े दिखाए जाए। अब इब्लीस क्या करे, इसने मोजिज़ों के मुकाबले में जादू बनाया। जादू इब्लीस की इजाद है, इसीलिए जादू करना हराम, जादू भी हराम। क्या जो मोजिज़े के मुकाबले में आए वो भी हराम है, तो जो मोजिज़ नुमा के मुकाबले में आए भाई अल्लाह ने जनाब मूसा को असा दिया कि इस असा के जरिए मोजिज़े दिखाओ, इस असा के जरिए अज़दहा बनाओ, इस असा के जरिए जादूगरों को शिकस्त दो। वो ले आया जादूगरों को, वो अपने बदन में रस्सियां लपेटे आ गए। अल्लाह ने मूसा को असा दिया था और इब्लीस ने असा के मुकाबले में वो रस्सियां उनको सांप बनाया। अब असा आगे बढ़ा, अज़दहा बना और रस्सियों को निकल लिया। भाई जादू ईजाद किया इब्लीस ने, मगर जादू खत्म हो गया, वहां पर मौजज़ा बाकी रहा। आज पूरी दुनिया में रस्सियां नहीं मिलेंगी, जादूगरों वाली रस्सियां, लेकिन मूसा का असा मिलेगा आपको। बस सुनिएगा जो मैं अर्ज़ कर रहा हूं, जहां जहां मूसा है वहां वहां असा है। भाई तारीख में मजहब में दो मोहतरम मूसा हैं, एक नबूवत वाला मूसा, एक इमामत वाला मूसा। तो सुनिएगा, सातवें इमाम के रोजे में बैठे हैं आप। एक मूसा कलीमुल्लाह, एक मूसा इमाम मूसा काज़िम, वो भी मूसा ये भी मूसा, वो नबूवत वाले मूसा ये इमामत वाले मूसा। अब मैंने अर्ज किया जहां मूसा होंगे वह असा भी होगा। छठे इमाम बैठे हुए, एक सलावात बावाज़ बुलंद पढ़ दे। देखिए अब मैं एक जुमला कहूंगा, देखता हूं अहले लखनऊ कैसे सुनते हैं। छठे इमाम बैठे थे कि अबू बसीर आ गए, इमाम को सलाम किया, इमाम ने जवाब सलाम दिया। अबू बसीर ने कहा हजरत आज एक सवाल लेके आया हूं। कहा क्या सवाल है? का सवाल ये कि मरने के बाद अहले बैत के दुश्मनों के साथ होता क्या है। अभी सुनिएगा वो जुमला आगे, का दुश्मनाने अहले बैत के साथ होता क्या है। इमाम मुस्कुराए, इमाम मुस्कुराए। आपने मिजाहन पूछा
कि अबू बसीर, देखिए मिजाह और मजाक और है। मौला अली ने फरमाया कसरत मिजाह, बहुत ज़्यादा मजाक करना दुश्मनी की जड़ है। लेकिन मिजाह मिजाहुल मोमिनीन, खुद पैगम्बर इस्लाम भी मिजाह करते थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत नबी के पास आई, कहा या नबी अल्लाह, क्या मैं जन्नत जाऊंगी? नबी ने कहा बूढ़ी औरतें जन्नत नहीं जाएंगी। वो बाहर जाके रोने लगी। जनाब बिलाल आए, कहा खाला क्यों रो रही हैं? कहा भाई नबी ने कह दिया बूढ़ी औरतें जन्नत नहीं जाएंगी। वो कहा मेरे साथ आइए, मुअज्जिन है नबी के। वो कहा या नबी अल्लाह, ये खाला रो रही हैं कि आपने कह दिया बूढ़ी औरतें जन्नत नहीं जाएंगी। नबी ने मुस्कुरा के कहा बिलाल, काले आदमी भी जन्नत नहीं जाएंगे। भाई सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। का काले काले लोग भी जन्नत नहीं जाएंगे। अब बिलाल भी आके बेचारे खाला के कांधे पर सर रख के सिसक रहे। इतने में अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब नबी के चचा आ गए। उन्होंने कहा क्या हुआ भाई तुम लोगों को? तो उन्होंने कहा बूढ़ी औरतें जन्नत नहीं जाएंगी। और बिलाल ने कहा नबी ने कहा काले काले लोग जन्नत नहीं जाएंगे। तो कहा अरे ऐसे कैसे कह दिया? अभी देखो मैं पूछता हूँ, नबी के चचा है ना, वो आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या आपने कहा है कि बूढ़ी औरतें जन्नत नहीं जाएंगी, काले काले लोग जन्नत नहीं जाएंगे? नबी ने मुस्कुरा के कहा चचा, बुढ़े लोग भी जन्नत नहीं जाएंगे। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो कहा अब ये क्या मामला है? तो नबी ने कहा परेशान क्यों हो? माशाल्लाह देखे पीछे वाले ही बता रहे कि आगे वालों से वो पीछे नहीं है। कहा या नबी अल्लाह, ये क्या मामला है? बूढ़े लोग जन्नत नहीं जाएंगे, बूढ़ी औरतें जन्नत नहीं जाएंगी, बूढ़े मर्द जन्नत नहीं जाएंगे, काले काले लोग जन्नत नहीं जाएंगे। तो नबी ने कहा परेशान क्यों हो? जन्नत में बूढ़े से बूढ़ा भी जाएगा तो जवान हो जाएगा, काले से काला भी जाएगा तो गोरा हो जाएगा। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो जाएगा वो खूबसूरत हो जाएगा। तो अज़ान गिरामी छठे इमाम भी मुस्कुराए। आपने मिजाहन अबू बसीर से कहा क्या कह रहे हो? कहा हजरत मैं कह रहा हूं कि मरने के बाद अहले बैत के दुश्मनों के साथ होता क्या है? तो इमाम मुस्कुराए, का सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो? तवज्जो सुनिएगा, क्या सुनना चाहते हो या देखना भी चाहते हो? कहा हजरत अगर दिखा दीजिए तो क्या कहना? अब सुनिएगा, चाहे जैसे सुनिएगा। जिस जुमले के लिए मैंने कहा चाहे जैसे सुनिए, लखनऊ वाले चाहे जैसे सुने। अबू बसीर ने कहा दिखा दीजिए तो क्या कहना? सातवें इमाम पहलू में बैठे थे। इमाम ने सातवें इमाम को देखा, कहा मूसा असा लाना। अरे क्या का मूसा असा लाना। सातवें इमाम असा लेके आए, कहा दिखाओ अबू बसीर को। सातवें इमाम ने असा जमीन पर मारा, जैसे दरिया शक हुआ था वैसे जमीन शक हुई। कहा देखो अबू बसीर, एक काले रंग की चट्टान नजर आई। सातवें इमाम ने उस पर भी असा मारा। अब जो असा मारा तो वह चट्टान आईने में बदल गई। इमाम ने कहा देखो ये हाल है अहले बैत के दुश्मनों का। वो जो जल रहा है वो दरे ज़हरा जलाने वाला है। वो जो चीख रहा है वो हक के अहले बैत खाने वाला है। माशाअल्लाह आपके जज्बात के ऊपर बहुत खूब माशाअल्लाह।
सुनिए भाई, मौला सलामत रखे। देखिए, मुझे मालूम है आपके जज्बात किस मंजिल के ऊपर हैं, और मुझे एक खौफ है ज़रा सा कि कहीं आप अल्लाह को इतना खुश न कर दीजिए कि रहमत की बारिश होने लगे। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौसम बरसात भाई, मेरी बात मुकम्मल। सुने, एक सलावात भी पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक खास मंजिल तक मैं पहुंचा दूंगा इंशाल्लाह, दिल के से आपके दुआ निकलेगी। इमाम ने कहा देखो ये हाल है, कोई जल रहा है, कोई भाग रहा है, कोई चीख रहा है, किसी के ऊपर आग गिर रही है, किसी के ऊपर शोलों के नेज़े गिर रहे हैं। अबू बसीर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं होता तो कहता अबू बसीर और अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ये तो अभी बरज़ख में जहन्नम की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अभी जहन्नम बाकी है। तो ज़ाले गिरामी, हर 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 वो शय अब मंजिल तक ले आया जो अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए, फ़ायदे के लिए खल्क़ की। इब्लीस उसके सामने कुछ ना कुछ लेके आया। अब मैं फिर आपके जहन को ज़्यादा सुकून देता हूँ। हाबील के मुकाबले में काबिल को लाया, जनाब नूह के मुकाबले में पिसर नूह को लाया, इब्राहीम के मुकाबले में, मूसा के मुकाबले में, ईसा के मुकाबले में, पैगंबर के मुकाबले में अबू जहल को, गदीर के मुकाबले में सकीफ़ा को। आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूँ। इमाम हसन के मुकाबले में हाकिम शाम को, मौला हुसैन के मुकाबले में लाया यजीद को। अब सुने, ये वारिस अंबिया क्यों है? सबसे बड़ी चूक और गलती इब्लीस की यहां हुई कि वो मौला हुसैन के मुकाबले में आया और मौला हुसैन इस निजाम इब्लीसी को चकनाचूर करने निकले। और करबला में हुसैन ने यजीदियत को शिकस्त नहीं दी, निजाम इब्लीसियत को शिकस्त दी। भाई अभी कोई नारा न लगाइएगा, मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। निजाम इब्लीसियत को शिकस्त दी, ऐसी शिकस्त दी कि वो इब्लीस जिसने कयामत तक के लिए मोहलत मांगी थी, उस पर कयामत से पहले कयामत आ गई। देखिए मैं कहां पहुंचाऊंगा, इसलिए कि मौला हुसैन ने इस निजाम इब्लीसियत को ऐसी शिकस्त दी कि एक सहरा को जन्नत बनाया, एक जंगल को जन्नत बनाया। हुसैन ने करबला बनाई और ऐसी करबला बनाई कि वह इब्लीस जो नबियों के मुकाबले में, रसूलों के मुकाबले में, अंबिया के मुकाबले में किसी न किसी को ला चुका था, वो करबला के मुकाबले में नहीं। अभी कोई नारा नहीं, अभी कोई नारा नहीं। सुनिए, करबला के मुकाबले में वो कुछ न बना पाया। हाबील के मुकाबले का नाम, मुझ तक आवाज आए, नूह के मुकाबले का नाम, इब्राहीम के मुकाबले का नाम, मूसा के मुकाबले का नाम, ईसा के मुकाबले का नाम। मुझे बताइए करबला के मुकाबले का नाम। भाई आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूं, करबला के मुकाबले में कुछ न बना पाया। मौला हुसैन ने ऐसी करबला बनाई कि 2020 में जब कोरोना जैसी बीमारी आई, दफ्तर बंद, ऑफिस बंद, स्कूल बंद, अस्पताल, भाई सुनिएगा अभी कोई नारा नहीं, अस्पताल बंद, भीड़ सन्नाटे में बदल गई, चीखें सिसकियों में बदल गई। भाई वो दौर जब खलील के बनाए हुए काबे में सन्नाटा हो गया, हुसैन की बनाए हुए
आखिरी आदमी तक नारा हैदरी। एक सलावत भेजे बाबा दे बुलंद मोहम्मद वाले अहमद। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो मंजिल आई नहीं है वो। भाई करबला शिकस्त इब्लीसियत का नाम है। करबला के मुकाबले में किसी को न ला पाया। खलील के बनाए हुए काबे में हज के मौसम में सन्नाटा नजर आया, लेकिन हुसैन की बनाई हुई करबला में, मुझे कहने दीजिए, जिस वक्त पूरी दुनिया बीमारी के डर से मुंह छुपाए हुए थी, उस वक्त भी करबला के चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। सुनिएगा, अभी मंजिल नहीं है। सुनो मेरे बच्चों, जवानों, सुनो, ये मेरा कुछ नहीं है, जनाब ज़हरा का सदका है जिस मंजिल तक पहुंचाना। इब्लीसियत की शिकस्त है, सिर्फ यजीदियत की नहीं, इब्लीसियत की। देखिए अब शिकस्त क्या है। इमाम हुसैन ने करबला को सिर्फ एक शहर नहीं बनाया, करबला को बना दिया जन्नत। आखिरी आदमी तक सुनिएगा इंशाअल्लाह। यह हदीसों से ही साबित है कि करबला जन्नत है। करबला जन्नत है, ये हदीसों से ही साबित है। और करबला जन्नत है, ये कुरान से भी साबित है। आप पूछे दलील क्या है, तो कुरान में जहाँ जन्नत का जिक्र है, ऐलान हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना आमनू व अमलुस सालिहात फी रोज़ातिल जन्नात, कि वो लोग जो नेक अमल करेंगे और ईमान लाएंगे वो जन्नत के रोज़ों में होंगे। फी रोज़ातिल जन्नत। और रोज़ा अरबी ज़बान में रोज़ा कहते हैं बाग को, जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं बाग, उसे अरबी ज़बान में कहते हैं रोज़ा। लेकिन जैसे कौसर नहर है, लेकिन हर नहर कौसर नहीं। भाई समझने की कोशिश कीजिएगा। तूबा शजर है, लेकिन हर शजर तूबा नहीं। वैसे ही बाग को रोज़ा कहते हैं, लेकिन हर बाग रोज़ा नहीं कहलाता। जैसे जन्नत की नहर का नाम कौसर, जन्नत के दरख्त का नाम, जन्नत की मालिका का नाम, जन्नत के जवानों के सरदारों के नाम, जन्नत बांटने वाले का नाम, वैसे ही जन्नत के बागों का नाम क्या है? रोज़ा। हर बाग को रोज़ा नहीं कहते। जन्नत की नहर को कहते हैं कौसर, जन्नत के पेड़ को कहते हैं तूबा, जन्नत के बागों को कहते हैं रोज़ा। रोज़ा कहलाता है जन्नत का बाग। अब इसमें बहुत से ज़ाहिर भी बैठे होंगे, जब वो करबला होके आए तो किसी ने ये नहीं कहा कि मज़ार हुसैन की ज़ियारत हुई, मज़ार अब्बास की ज़ियारत हुई। कहा हम रोज़ा हुसैन पर गए थे, रोज़ा अब्बास पर गए थे। भाई कब्र हुसैन भी रोज़ा कहलाती है, कब्र अब्बास भी रोज़ा कहलाती है। और ये कब्र रोज़ा कहलाना इस बात की दलील है कि करबला ज़मीन का नाम नहीं है, ज़मीन पर जन्नत का नाम है। अभी सुनिएगा, मंजिल नहीं आई है। ये बात तय हो गई ना कि करबला क्या है? जन्नत। करबला साबित है हदीसों से, रवायतों से कि करबला है जन्नत। अब करबला का जन्नत होना यजीद की सबसे बड़ी हार है, बल्कि इबलीस की सबसे बड़ी हार है। इसलिए कि इबलीस जब से आसमान से निकाला गया, इसने एक अहद किया कि मैं औलाद आदम को जन्नत न जाने दूंगा। मैं क्या थक गया? इसने इंतकामन यह तय किया कि मैं जन्नत में किसी को न जाने दूंगा। यहां तक कि हव्वा के पास पहुंच गया और हव्वा के जरिए आदम को एक फल खिलाया, और वो फल खाने का फल ये मिला कि उन्हें भी जन्नत से निकलना पड़ा। ये मेरा बहुत पुराना जुमला है
कि यह आदम का तर्क औला नहीं है, आदमियों के लिए वार्निंग है कि आदम अहले बैत के पेड़ का एक फल खाएं तो जन्नत में रह नहीं सकते, आदमी पूरा फदक खा जाए। लेकिन सुनिए, अभी मंजिल नहीं आई। इसने इंतकामन निकाला जनाबे आदम को जन्नत से। इसने तय किया कि तुम्हारी वजह से मैं आसमान से निकला, तुम्हें भी जन्नत में नहीं रहने दूंगा और तुम्हारी औलाद को भी मैं जन्नत में नहीं जाने दूंगा। भाई अब नतीजा आ रहा है, चाहे जैसे सुनिएगा। भाई इब्लीस का एक सूत्री कार्यक्रम है कि औलाद आदम मरने के बाद जन्नत ना जाए। इब्लीस चाहता है कि आदमी मरने के बाद जन्नत न जाए। मौला हुसैन ने दी इसको शिकस्त कि तू चाहता है कि कोई मरने के बाद जन्नत न जाए, ले मैं जायरों को जिंदगी। यजीद को, इब्लीस को, शैतान को मौला हुसैन ने ऐसी शिकस्त दी कि तू कोशिश में लगा हुआ था आदम के दौर में, नूह के दौर में, इब्राहिम के दौर में, मूसा के दौर में, ईसा के दौर में, कि उनका मानने वाला कोई जन्नत न जाए। ले मैं लोगों को जाहिर बना के जिंदगी में जन्नत बुलाऊंगा। अब अभी मसाइब नहीं है, करबला है जन्नत, जमीन करबला है जन्नत। जब हुर का कबीला आया और उसने कहा हम हुर के लाश को पामाल नहीं होने देंगे, तो इजाजत मिली और वो हुर का लाशा लेके चले। अब जाहिर भी बैठे, जनाब हुर का रोजा मौला हुसैन के रोजे से कम 5 किलोमीटर फासले पर है। ये क्यों है? इसलिए कि हुर के कबीले के लोग भाई आखिरी आदमी तक जाए। जैसे सुनिएगा, मौला कबूल करे मेरे इस जुमले को। कबीले वाले हुर के लाशे को ले चले कि हम अपने गांव में दफन करेंगे, हमारे गांव में जो कब्रिस्तान है हम उसमें दफन करेंगे। लेकिन रवायत में है कि जैसे ही जहां पर आज रोज़ा है वहां जनाबे हुर का लाशा पहुंचा, वही रुक गया। पूरे कबीले ने चाहा कि वहां से आगे बढ़ाएं, मगर हुर का लाशा आगे नहीं बढ़ा, इसलिए कि अगर आगे बढ़ता तो सरहद करबला से बाहर हो जाता। सुनिएगा, नहीं मैं लफ्ज बदलूं, अगर हुर का लाशा 2 कदम भी आगे बढ़ता तो हुसैन की बनाई हुई जन्नत से बाहर हो जाता। हुर जन्नत के बाहर नहीं गया। सलाम हुसैन पर। भाई आदम कुछ दिन ही के लिए सही जन्नत से बाहर हो गए, मगर हुसैन का हुर 1 सेकंड के लिए। अब सुनिएगा आखिरी मंजिल, करबला शिकस्त इब्लीसियत का नाम। सुन चुके हैं आप, वो पढ़ चुका मैं। करबला शिकस्त इब्लीसियत का नाम है। इब्लीस जो हर दौर में कहे लगाता रहा, उस पर भी करबला में कयामत से पहले कयामत आ गई। अब सुनना मेरे बच्चों, सुनना जवानों, मैंने तुम्हें रोका इस पैगाम को पहुंचाने के लिए। कैसी शिकस्त दी मौला हुसैन ने इब्लीस को, कि इब्लीस की अदावत शुरू कहां से हुई थी? एक गुरूर से, कि तूने मुझे आग से बनाया, इनको मट्टी से बनाया। उसने मट्टी की तौहीन की थी। भाई आखिरी आदमी तक इब्लीस ने मट्टी की इंसल्ट की, मट्टी के तौहीन की, मिट्टी की तहकीर की। लीजिए, हुसैन ने ऐसी शिकस्त दी कि वो मट्टी जिसे इब्लीस ने जलील किया था, हुसैन ने अपने खून से सजा के उसे मुसल्लों में रख दिया।
सुनिएगा भाई, करबला के मुकाबले में इब्लीस कुछ न कर पाया। मौला आपको भी सलामत रखे। करबला करबला है, करबला एक है, एक है करबला एक। कोई आज या कल की करबला नहीं है, करबला कुल की करबला है भाई। करबला के मुकाबले में इब्लीस भी कोई करबला ना बना पाया। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो करबला के मुकाबले में किसी और जगह को लाना चाहते हैं कि प्लीज 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 इब्लीस के लश्कर का हिस्सा न बनिए। भाई जालिमों की मुखालफत कीजिए, जालिमों पर लानत कीजिए, मजलूमों की हिमायत कीजिए, लेकिन करबला के मुकाबले में कोई करबला न बनाइए। और अगर आप खुलूस दिल से किसी जगह को आज की करबला कह रहे हैं तो आपको आपके खून की कसम चेहलुम में वहीं जाइएगा करबला। सुनो जनाब सैयदा तुम्हें आजर दे। करबला करबलाए हुसैन, करबलाए हुसैन अजमत में वहदहू ला शरीक है। सुनो मुझे पढ़ लेने दो। यह है कारनामा हुसैन और इस तरह से शिकस्त दी इब्लीसियत को। देखिए हर इमाम हर मासूम साहिब इख्तियार साहिब मौजूदा है, मगर अल्लाह रे अजमत निगाह करम हुसैन मौला हुसैन जिस पर निगाह करम डालें वो बेमिसल हो जाता है। होर पर निगाह करम डाली, होर का जैसा होर नहीं। फितरुस पर निगाह करम डाली का मम मिसली कौन है मेरा जैसा। अरे फितरुस तो फितरुस है, होर तो हो रहे हैं। इसी शहर लखनऊ के दो मुखलिस मरसिया गोयान पर नजर डाली, ऐसी निगाह करम की कि एक रूह है लखनऊ है, एक जाने उन्हें बेमिसल बना दिया। मीर अनीस कोई नहीं बन सकता। भाई फितरुस कहता हुआ चला था कि कौन है मेरा जैसा। किसी फरिश्ते ने आसमान के पर्दे से सर निकाल के कहा था मैं हूं तेरा जैसा। नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातके बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी। खुद ऐलान कर रहे हैं कि वो बलागत वो फसाहत है, मीर अनीस जैसा कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि खुद कहा कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। बाप भी मद्दाह हुसैन, दादा भी मद्दाह हुसैन, परदादा भी मद्दाह हुसैन, जद्द आला भी मद्दाह हुसैन।
एक घर में 5 के 5, अल्लाह अकबर। सिर्फ अकीदे में पंजतनी नहीं थे। तो मीर अनीस होने के लिए सिर्फ अच्छा शायर होने की जरूरत नहीं है, ऐसा शजरा होना जरूरी है कि 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। अजीजों बैठे रहिएगा, अभी 2 खुशनसीब अफराद के नाम कुरानदाजी के जरिए करबला मुअल्ला का कुरा निकलेगा। लेकिन ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि मसला मीर अनीस साहब पर तनकीद का नहीं है, तहकीर का है, तौहीन का है। हम तो तनकीद के कायल भी नहीं हैं, लेकिन गैरों के मजमे में उनकी तौहीन की जाना, उनकी तहकीर की जाना कि साहब मरसिया उन्हीं पर तमाम नहीं हुआ, कोई और भी कह सकता है। मीर अनीस सिर्फ मीर अनीस नहीं है, मिर्ज़ा दबीर सिर्फ मिर्ज़ा दबीर नहीं है, ये बातें मुनासिब नहीं है। इसलिए कि तनकीद भी अगर बहुत ज़्यादा की जाए तो तनकीद नहीं होती, एक बीमारी बन जाती है। और बुढ़ापे में इसी बीमारी की वजह से बहुत से लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो बहरहाल एहतराम अनीस तो मिर्ज़ा दबीर के शेर की आमद है कि रन कांप रहा, रुस्तम का बदन ज़ेर कफन, हर कसरे सलातीन ज़मन, सब एक तरफ चरखे कोहन, शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को, जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर। मिर्ज़ा दबीर भाई शायद 9 या 10 साल का सिन था हमारा। अल्लाह हमारे बाप के दर्जात बुलंद करे। क्या बेहतरीन बाप थे हमारे, क्या आशिक, क्या मोमिन, क्या आज़ादार बाप थे हमारे कि 8 या 9 बरस के सिन में हमें जब मेंबर पर बिठाया था तो यही बंद याद कराया था। इसी से हमारी ज़ाकरी का आगाज़ हुआ है। अल्लाह हमारे बाप को करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो सुने अज़ान गिरामी, ये आसमान सुखन है, ये खुदाए सुखन है। और मैं चाहता हूँ कि आपको मीर अनीस के, चूँकि करबला की ज़ियारत है, लिहाजा मरसिया तो आपने बहुत सुने हैं, 2-3 शेर सनाम के सुन लें, उसके बाद कुरानदाजी हो जाए। मगर ये ध्यान रखिएगा कि सब बैठे रहेंगे वो कुरे में, जो नंबर मैं ऐलान करूँगा वो लोग अपने जहन में महफूज रख लें, इसलिए कि किसी को जहमत नहीं दी जाएगी कि जिसका कुरान निकला है वो यहाँ तक आ जाए। इसलिए कि हो सकता है कुछ लोग बाहर हों, कुछ लोग दूर हों, उनको आने में जहमत होगी तो मौला हुसैन की मजलिस में खलल अंदाजी हो जाएगी। लिहाजा सबके फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर ले लिए गए हैं, जिसके ज़रिए जिनका कुरान निकलेगा उनको इत्तला दी जाएगी। आप सुने क्या है करबला और क्या है अनीस के शेर। खुदा की कसम ऐसे काफ़ियों में शेर कहना तो दूर है, तलफ़ुज़ मुश्किल है कि अस्सलाम लहदे अक़दस आलाए हुसैन। क्या मिसरा है, अस्सलाम लहदे अक़दस आलाए हुसैन, महबते नूर खुदा तूर तजल्लाए हुसैन। आपने तजल्ली सुना है, महबते नूर खुदा तूरे तजल्लाए हुसैन, रूह कुरान मुबी आई नए सदक़ो सफ़ा, ज़ुल अता अर्श खुदा खाक शिफा पाए हुसैन। यही बख्शिश का वसीला है, यही राह नजात। भाई मिसरा सुनिएगा, यही बख्शिश का वसीला है, यही राह नजात। फर्ज है उम्मत अहमद पर तवल्लाए हुसैन। अंदाजा लगाए, ये सलाम है, फर्ज है उम्मत अहमद पर तवल्लाए हुसैन। हिंद में हूँ ये दुआ है, हिंद में हूँ पर दुआ है ये शबो रोज़ अनीस। मैं कुरानदाजी के लिए आपके जहन को आमादा कर रहा हूँ, मक्ता सुनिए। हिंद में हूँ पर शबो रोज़ दुआ है ये अनीस, कब्र हो मुत्तसिले कब्र मुअल्लाए हुसैन।
कब्र हो मुत्तसिले कब्र मुअल्ला हुसैन। क्या है करबला, अल्लाह हू अकबर। मैंने अर्ज की आज़मत में वहदहू ला शरीक है करबला। देखिए हर चीज़ की ख्वाहिश वो शय हासिल हो ख़त्म हो जाती है, दौलत की ख्वाहिश भी ख़त्म हो जाती है, एक मंजिल आती है शोहरत की ख्वाहिश भी ख़त्म हो जाती है, मगर अल्लाह अकबर मौला हुसैन की ज़ियारत की ख्वाहिश हर प्यास बुझ जाती है, लेकिन ज़ियारत अब अब्दुल्ला अल हुसैन की प्यास कभी नहीं बुझती। आए मौलाना रहमत साहब, आए मौलाना निसम साहब तशरीफ़ लाए, आप दोनों के हाथों से कुरानदाजी होगी। पर गुजारिश यही है कि जो लोग अगर यहाँ सामने कोई है तो अपना हाथ उठा देगा, और अगर यहाँ नहीं है तो जहाँ भी हैं मलका जहाँ साहिबा मरहुमा के जो मुताल्लिक़ीन हैं उनके ज़रिए मोबाइल के ज़रिए उनको मुत्तला कर दिया जाएगा। करबला, अल्लाह अकबर, करबला ज़ियारत हुसैन, दिल की ज़ीनत दर्द हुसैनी, सर की ज़ीनत पाए हुसैन, आँख की ज़ीनत खालिस आंसू, लब की ज़ीनत हाय हुसैन। बिस्मिल्लाह। आप अपने दिल ही में सही, चुपके चुपके सही, अगर आपको रोना ना आता हो तो कुछ देर सिर्फ इतना कह के देखिए हाय हुसैन, हाय हुसैन। ये लफ्ज़ नहीं है, मर्सिया है। दिल की ज़ीनत दर्द हुसैनी, सर की ज़ीनत पाए हुसैन, आँख की ज़ीनत खालिस आंसू, लब की ज़ीनत हाय हुसैन। टोकन का नंबर है 10,056 1056। ये क्या उनका नाम? ये जो मोमिना हैं आपको इसी साल इंशाअल्लाह शरफ़ ज़ियारत हासिल हो रहा है। आप जाइएगा तो मज़लूम को हमारा सलाम भी कह दीजिएगा। शाहिदा रिज़वी नाम है उन मोहतरमा का कि जिनके नाम ये कुरान निकला है। आप अपनी जगह, आपको इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब हुई। मैं क्या अर्ज़ करूँ, ये जितने अज़ादार बैठे हैं, जब आप जाइएगा तो इन सब की तरफ से कहिएगा सुबह से लाशें उठाने वाले आप पर लखनऊ के मोमिनीन का सलाम, ये अब्बास के बाजू उठाने वाले आप पर सलाम। रोते रहिए, आंखों में आंसू आएंगे इंशाअल्लाह। और देखिए एक ऐलान और भी है कि एक क़ुरा निकल चुका, अब एक आखिरी क़ुरा बाकी है। इस क़ुरे के बाद भी अगर किसी का नहीं निकलता है तो मौलाना अस्करी साहब जो कारवान अल-गदीर लेके जा रहे हैं वो 110 रुपये में टोकन के ज़रिए कुरान अंदाज़ी होगी। उनके टोकन बाहर हैं, वो आप हासिल कर लीजिएगा। ये दूसरा कुरान नंबर है 229 और नाम है तक़ीउल हसन साहब। अगर कोई करीब हो तो ठीक है, और अगर करीब नहीं है तो उनका फ़ोन नंबर आप हैं। आइए आइए भाई, आइए आइए, करबला जाइए। अल्लाह आपको इसी साल मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब हुई इन मजलिसों में। जाइएगा तो ये जितने आज़ादार, ये जितनी माँ बहनें बैठी हैं, सब की तरफ से उस बेकस को सलाम कहिएगा कि कभी लाश उठाई कभी रो दिए, इसी शक्ल में शाह दिनवर रहे। ज़ाहिर की ज़ियारत करना भी सवाब है। आप आएँ और बैठ जाएँ और इस सिलसिले को अब तमाम कर दें। अल्लाह मलका जहाँ साहिबा मरहुमा जिनके खानवादे की जानिब से, वरसा की जानिब से एहतिमाम किया गया, उनको अज्र अज़ीम अता हो। करबला वो प्यास है जो ना कभी बुझती है और ना कोई बुझाना चाहता है। ये वाक़या शायद मैं कभी पढ़ चुका हूँ कि एक हैदराबाद के मर्द मोमिन थे, वो हर साल करबला जाते थे और ये सोच के जाते थे कि मैं करबला जाऊँ और मैं हरम इमाम हुसैन में पहुँचूँ और वहाँ मेरा इंतकाल हो जाए, और जहाँ ज़हरा का घर उजड़ा था वहाँ मुझे भी एक कब्र की जगह मिल जाए। ये सोच के हर साल वो करबला जाते थे, मगर ज़िंदा वापस आ जाते थे। एक साल उन्होंने सोचा अब की मैं करबला से वापस नहीं आऊँगा, मैं वहीं रहने लगूँगा, कभी तो मौत आएगी, जब भी मौत आएगी वही ज़मीन मिल जाएगी। लीजिए काफ़िला वापस आ गया, ये शहर करबला में रहने लगे। कुछ महीने गुजरे थे कि हरम इमाम हुसैन में ये नमाज़ पढ़ रहे थे। एक बुज़ुर्ग ने कांधे पर हाथ रखा, इन्होंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया,
और कहा तुम हिंद से आए हो? कहा जी हुजूर। कहा तुम मेरा शबे जुमा एक छोटा सा काम कर दोगे? कहा क्या काम है? कहा आज शबे जुमा शहर करबला की सरहद पर जो कब्रिस्तान है वहाँ जाना और देखना वहाँ क्या नज़र आता है, जो नज़र आए वो कल आके यहाँ बताना। और ये कह के थोड़ा सा नजराना दिया। बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, मुझे मसाइब भी पढ़ना है। लीजिए ये पहुँचे, शबे जुमा आई, रात में अंधेरा छा गया। इन्होंने देखा थोड़ी दूर से कुछ रोशनियाँ नज़र आई और कुछ जनाजे आए, कुछ कब्रें खोदी गई, जनाजे कब्रों में उतारे गए। पूरी रात यही होता रहा। ये सुबह जुमा हरम इमाम में आए, नमाज पढ़ी, मुसल्ले से उठे, देखा वही बुजुर्ग नज़र आ गए। उन्होंने करीब बुलाया, कहा तुमने कुछ देखा? कहा हुजूर रात में आधी रात गुजरने के बाद कुछ कब्रें बनी और कुछ जनाजे आके वहाँ दफन हुए। उन बुजुर्ग ने कहा तुम्हें मालूम है वो किन की कब्रें बनाई गई हैं? तुम्हें मालूम है वो जनाजे किन के थे? कहा ये तो नहीं जानता। कहा ये उनके जनाजे थे जो तुम्हारी तरह तड़पते रहते कि करबला पहुँच जाए। अल्लाह अकबर। जो तुम्हारी तरह तमन्ना रखते कि काश हमें ज़मीन करबला मिल जाए, हमारी कब्र करबला में बन जाए। फिर उन्होंने कहा ये कोई यहाँ का रहने वाला नहीं था, ये सब अपने अपने वतन के रहने वाले थे, वहाँ तड़पते थे, लिहाजा इंतकाल वहाँ हुआ। इनकी एक कब्र वहाँ बनी, मगर अल्लाह ने इस हसरत की वजह से इनकी मैयत को यहाँ मुंतकिल कर दिया और एक कब्र यहाँ बन गई। ये कहने के बाद उन बुजुर्ग ने कुछ नजराना और दिया और कहा ये रख लो और अपने वतन चले जाओ और यकीन रखो तुम्हारा इंतकाल वहाँ होगा लेकिन तुम्हारी कब्र यहाँ बनेगी। इन ज़ाहिर ने हैरत से कहा आप मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं? कहा इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे वतन में तुम्हारी बेटी जवान हो गई है और तुम्हारी बेटी मुझसे तड़प तड़प के कहती है कि आका मेरे बाबा को भेज दीजिए, मेरे बाबा को भेज दीजिए। अज़ादारों पहचाना ये कतील करबला, ये ज़बी है नैनवा। अल्लाह अकबर। मैं कहूँगा ए मेरे आका, अरे दूसरे की बेटी का रोना न देखा गया। अरे जब आपकी सकीना घोड़े से लिपटी हुई कि नींद आएगी वो आपकी जब पाऊंगी बाबा, अरे मैं रात को मक्तल में। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आवाज़ें बुलंद हो गई यार। देखिए फरमाइशें बहुत थी। किसी ने कहा था वो वाक़या पढ़ दीजिए, ये मौजूदा पढ़ दीजिए। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। इंशाअल्लाह जिंदा रहा तो फिर कभी इतना सुन ले बस कि नींद आएगी बुआ आपकी जब पाऊंगी बाबा। ये सबसे सख्त मंजर था करबला का कि मौला हुसैन सुबह से लाशें उठाने के बाद कभी अब्बास के कटे हुए बाजू उठाए, कभी कासिम की लाश के टुकड़े लेके आए, कभी अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाला। अब एक लड़के ने, बच्चे ने कई बार मुझे फ़ोन किया कि मैंने बहुत पहले मसाइब पढ़े थे और मैंने बताया था कि बर्छी कहते किसे है। मेरा कलेजा फट जाए। देखिए अब वो कुव्वत दिल में नहीं रही, लेकिन उसने बार बार कहा है तो सुन लें। बर्छी ऐसी होती है कि बर्छी के आगे एक नोक होती है। वो नोक इसलिए होती है कि जब बर्छी मारी जाए तो उस नोक के ज़रिए बर्छी सीने में पहुंच जाए। उस नोक के पीछे एक तिकोनी शक्ल होती है और उसके पीछे जो नोकें होती है उनमें हुक जैसा बना होता है। वो इसलिए होता है कि जब बर्छी जिसमें जाए और फिर खींची जाए तो चाहे हड्डियां बाहर आ जाए, चाहे पसलियां बाहर आ जाए। आप समझे जब हुसैन ने बर्छी का फल निकाला तो अकबर का कलेजा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने फरमाइश पूरी कर दी। पर सुने 10-12 मिनट हुसैन चले। सुबह से लाशें उठाने के बाद दरे खेमा पाए ज़ैनब हम जा रहे हैं, उम्मे कुलसूम हम सिधार रहे हैं। फिर बीमार बेटे के पास आए, बाजू को हिलाया, कहा बस एक ये वसीयत रहे याद है मेरे जानी, करना न फरामोश मेरी तिश्ना दहानी। अरे 36 पहर गुजरे हैं पाया नहीं पानी, पानी दे अगर बाद मेरे जुल्म के बानी। तुम फातिहा बाबा का दिला दीजिए बेटा और थोड़ा सकीना को पिला दीजिए बेटा। सर से पांव तक देखा, अमामे के पेच कटे हुए, गरेबान खुला हुआ,
कोहनियों से खून के फव्वारे निकल रहे। एक अजीब सवाल किया, अरे बाबा आपका ये आलम हो गया, मेरा चचा अजीजों, इस शहर को सलाम। इस शहर लखनऊ में आज़ादारी के कुछ ऐसे तरीक़े हैं जो सीधे सीधे हमें करबला तक पहुंचाते हैं। आशूर के दिन बहुत से घरों से ताज़िया बरामद होता है, किसी की शब्बेदारी हुई ताज़िया बरामद होता है, और तरीक़ा ये होता है जब घर से ताज़िया निकलने लगता है तो मर्द बाहर चले जाते हैं, घर की माँ बहनें बाल खोले, अल्लाह अकबर, ताज़िया सर पर रखे, अलविदा अलफिराक। ये मंजर करबला में देखा गया। जब हुसैन चले तो बीमार बिस्तर पर लेटा हुआ था, सैदानियों ने हल्का बनाया, अलविदा। तो ये मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, न था कोई जो संभाले लजा में तोसन को। सकीना झाड़ रही थी एबा के दामन को, हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को। ना असरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हालांकि यह बीबी ज़ैनब का काम नहीं था, यह काम जनाबे अली अकबर का था कि जब मौला हुसैन घोड़े पर बैठने लगते थे तो बेटा बाजू पकड़ के घोड़े पर बिठाता था। एक काम अकबर का था जो बीबी ज़ैनब ने किया, एक काम अब्बास का था कि जब इमाम घोड़े पर बैठने लगते थे तो रकाब हाथों में लेके इमाम के कदमों में पहनाते थे। जो काम बेटे का था वो बहन ने किया, जो अब्बास का था वो कौन करे। लिखा है बुर्का बोझ बीबी निकली, रकाब लेके इमाम के पैरों में डाली। हमने पूछा ये कौन है, का कोई और नहीं, अब्बास की बेवा। अल्लाह अकबर। जनाब लुबाबा निकल आई और घोड़े के सुमों से सकीना लिपट गई कि नींद आएगी। माशाअल्लाह जनाब सैयदा आपको अजर दें, इतनी बड़ी तादाद में आप रोज आए, इतनी गर्मी में बैठे, मगर आपको सबीलों पर पानी मिल जाएगा। कल मौला हुसैन का 10वां है। नींद आएगी वो आपकी जब पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। भाई क्या है अनीस, फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, सीने पर सुलाएगी तुम्हें रात को मादर। उसने कहा सोएगे, कहा फिर अली असगर। शाह ने कहा बस जिद न करो, सदक़े में तुम पर रात आएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी। असगर मेरे साथ आज वही सोएंगे बीबी। कहने लगी बस देख लिया आप कभी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी ना अब या शाह अबरार। अच्छा ना अगर कीजिएगा जल्दाने का इकरार, मर जाएगी शब को तड़प कर ये दिलफगार। फिर दामन पकड़ा, करे कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में घर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यही तरीक़े गिरिया होना चाहिए। आखिरी मर्तबा सकीना को प्यार किया, मैदान में आए, बला की जंग की, हुक्म खुदा आया, तलवार को नियाम में डाला। हर साल पढ़ता हूँ मैं कि चलते थे चार समत से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, कातिल से खंजरों को निकाले हुसैन पर। अरे गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, तीरे सितम निकालने वाला कोई न था। हाय मेरे मौला की मजलूमी, गिरकर कभी उठे, कभी रखा जमीन पर सर, करवट कभी तड़प के इधर ली, कभी उधर, उगला लहू दहन से तो थामा कभी जिगर, हसरत से की खयाम की जानिब कभी नजर। जवानों तुम्हारे सरों पर जनाबे अब्बास के अलम का साया रहे। ये दो मिसरे गौर से सुनना कि गिरकर उठे तो जख्मों से बर्छी के फल गिरे और कुछ और अरे गिरकर उठे तो जख्मों से बर्छी
कराची के बल गिरे, कुछ और तीर गड़ गए जम्मू के बल गिरे। तो 5 या 6 मिनट जन्नत से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने हमको लूट लिया, वाह मोहम्मदा। अब कौन है जो हक रिफाकत करे अदा, ये गहरे गहरे जख्म या आलम का मुक्तदा। 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। पर्दा उलट के बिनते अली निकली नंगे सर, लर्जा कदम खमीदा कमर, गर्क खू जिगर चिल्लाती थी ये हाथों से, वो अपना पीट कर आए करबला बता तेरा मेहमान है किधर। अरे अम्मा कदम अब उठते नहीं, दश्ता काम के पहुंचा दो लाश पर मेरे बाजू का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये पापा आवाज किसने दी कि बहन इस तरफ न आओ, बस अब सफर करीब है, लिल्लाह घर में जाओ। अब डूबती है आले रसूल खुदा की नाव। या मुर्तजा गरीबों के बेड़े को तुम बचाओ, हाय बीबी की बेकसी। या मुर्तजा गरीबों के बेड़े को तुम बचाओ। अरे अब छोड़ना ना दश्ते बला में हुसैन को, या फातिमा छुपा लो रिदा। अल्लाह अकबर। रो चुके आप, पढ़ चुका मैं। इमाम घोड़े पर झूम रहे थे, लोग कहते इमाम कमजोर हो गए थे, इसलिए कभी दाएं गिरना चाहते थे, कभी बाएं गिरना चाहते थे, कमजोर नहीं हुए थे। जब दाएं गिरने लगे खूनी ने नेज़ा मार के बाएं छोड़ा सलामत रखे तुम्हें। जब बाएं गिरने लगे इब्ने अशस ने नेज़ा मार के दाएं गिराया। इमाम कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर का नेज़ा खींच रहे, कभी इधर का नेज़ा कि अबू अय्यूब एक नेज़ा लेके बहा। पता नहीं मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं। अबू अय्यूब ने एक नेज़ा हजरत के सीने पर मारा, शीश ने पत्थर उठाया इमाम के माथे पर मारा। इमाम ज़माना की ज़ियारत है, ज़ियारत नाहिया। उसका एक फ़िक्रा है, अस्सलाम अला मक़तूल वतीन। उसका तर्जुमा यह है कि सलाम उस पर जिसके दिल की रगों को तीर ने काट कर दिया। अस्सलाम अला मक़तूल वतीन, ये उस मौके का जुमला है कि हुरमुला 10 तीर लेके आया था। हुरमुला के 7 तीर कहाँ गए कुछ पता नहीं, मगर 3 तीरों का जिक्र है। हुरमुला ने 1 तीर चलाया, जनाब सकीना के मशकीज़े पर लगा। दूसरा तीर निशाना ताक के चलाया, अली असगर के गले पर लगा। लिखा है जब देखा अरे मेरा मजलूम, अरे मेरा प्यासा जब झूम रहा था, इसने निशाना ताका, तीर से सलाता हुआ इमाम के सीने में उतर गया। अस्सलाम अला मक़तूल वतीन, सलाम उस पर जिसके दिल की रगे। एक कुव्वत इंसानी है, आप कहाँ तक रोएंगे। बस 2 जुमले। लिखा है जब ये तीर इमाम के लगा तो ऐसा जहरीला तीर था कि इमाम घोड़े पर तड़पने लगे। वो इतनी तकलीफ थी इस तीर से, इतना दर्द अरे मैं कैसे पढ़ूं कि पहले इमाम ने इसे सीने से
खींच के निकालना चाहा, मगर तीर न जाने पसलियों में फंसा था, न जाने दिल में गड़ा था। जब सामने से तीर न निकला, इमाम ने नजब का रुख किया, तीर को सीने के अंदर करना शुरू किया, हाथ पीठ की तरफ डाला, तीर को खींचा था, खून का फव्वारा निकला, नेज़ों की बारिश हुई, तीरों पर तीर आए, मुझे मौत आ जाए। आज मैं 4 दिन मैं मसाइब पढ़ नहीं पाया, 2 या 3 मिनट सुन लिया। लोग कहते साहब झूठे मसाइब और बना के मसाइब पढ़े आपने। आइए हम जैसे जाहिल के गरीब खाने पे आइए, हम आपको दिखाए रवायतें, ये गढ़ी हुई रवायतें, कलेजा फट जाए। भाई बुजुर्ग इसको ज्यादा पढ़ते नहीं थे, लेकिन पुराने जमाने में रोने के लिए यही बहुत होता था कि सैयदा पुरसा लेने आई है। लिखा है जब इमाम घोड़े से गिरे, कलेजा संभालना, शीश इब्न रबीय मलूम एक नेजा लेके बहा, इमाम जमीन पर है, इसने नेजे को दोनों हाथ से पकड़ के इमाम की पसलियों में, अल्लाह अकबर, जुमला सुनिएगा, इतना पसलियों में मारा कि सूरा हो गए। कि हजरत की पसलियों में सूरा हो गए। बस अजीजों, अंबिया सलाम करके चले, जाफरे जिनको इमाम ने वापस किया, मजलिस तमाम हो गई, घोड़े से गिरे। रवायत में है कि शिमर मलून ने 12 मरतबा हजरत के गले पर खंजर कुन चलाया। जब पहली मरतबा खंजर चला, इमाम ने कहा वाह उम्मा, अम्मा। दूसरी मरतबा खंजर चला, इमाम ने कहा वाह जद्दा, नाना। तीसरी मरतबा खंजर चला, इमाम ने कहा वाह बता बाबा। अरे मैं मर जाऊं, मैं कैसे पढ़ूं। लिखा है 9 मरतबा और खंजर चला, इमाम के गले पर खंजर चल रहा था। इमाम कह रहे थे वाह बासा, अरे मेरे अब्बा, अब्बा, अब्बा।